नहीं तो मैम मुझे लगा था कि चलो ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाती है, भूल चूक इंसान है, बट मुझे लगता है चलो ठीक है, जो भी है। ठीक है। अभी मैं आपको ना, अच्छा रिकॉर्डिंग इसकी कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पर्सनली भी मुझे मैसेज आया कि सर रिकॉर्डिंग कर लेने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज की ट्रेनिंग में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे ये रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है। सो मैं आपको अगेन प्रॉपर प्रोसेस बता रहा हूँ, आप सबको ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप अपनी फर्स्ट सेल क्लोज करना चाहते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज करने में। एंड मैं समझ सकता हूँ कि दोस्त, अगर आप भी बिजनेस को कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप किस तरीके से अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज करोगे। फर्स्ट सेल को क्लोज करने का सिंपल सा मतलब ये है, आपने क्या करना है, चार चीजों के ऊपर फोकस करना है। ये चार चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको जनरली अपनी सेल्स को क्लोज करना है। पहली चीज तो ये कि आपको अपनी ऑडियंस के लिए अपने, पहले तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ लीड जनरेशन, सबसे पहले तो आपने लीड जनरेट करना है। दूसरा, आपने लीड से एंगेज करना है, एंगेज के बाद लीड से कनेक्ट करना है, कनेक्ट के बाद लीड को कन्वर्ट करना है। यानी कि पहले लीड्स को जनरेट किया, उसके बाद उससे एंगेज किया, उसके बाद उससे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट किया। राइट। अभी ये एग्जैक्टली exactly आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे, सिंपल एज दैट। सबसे पहले तो आपके जो फोन के अंदर जितने भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सभी के सभी, आपके चाचा के ताऊ के, बहन के, भाई के, लड़के, जितने भी सारे कॉन्टैक्ट है, दोस्त है, यार है, फ्रेंड है, बेस्टी है, किसी के भी नंबर सबको उतार के एक कम्युनिटी के अंदर ऐड कर लो। और कम्युनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कोई कम्युनिटी के अंदर मैसेज ना कर पाए, कोई कम्युनिटी का किसी का नंबर एक दूसरे का शेयर ना कर पाए, मतलब देख ना पाए। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी पर्सन जो है आपके उस ग्रुप के अंदर कोई चेंजेस कुछ गलत ना कर पाए। ठीक है। उसका पूरा एक्सेस आप सभी के पास में होना चाहिए, आपने उस लोगों को ऐड करना है। पहली चीज, आपकी लीड जनरेट हो गई। दूसरा तरीका, दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज एंगेज करना। पहले दिन उस अपने कोई मोटिवेशनल या वैल्यूएबल कोई पोस्ट डालो। राइट, मोटिवेशनल पोस्ट डाल दो, जिससे कि उनको ये बिलीव हो जाए कि इस ग्रुप को कोई मजे के लिए नहीं बनाया गया है, तो कोई उस ग्रुप को मजे के लिए यूज नहीं करेगा। राइट, तो उसमें मोटिवेशनल पोस्ट डाल दो। तीसरा पॉइंट, कनेक्ट करना। तो आपने क्या करना है, अपनी उस आपकी जो कंपनी है, जैसे मान के चलो आपकी उस कंपनी के अंदर ज्यादातर गर्ल्स हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर जॉब पर्सन है। अगर जॉब पर्सन ज्यादा, तो ज्यादा किसी एक जॉब पर्सन की आपकी कंपनी के अंदर कोई अचीवमेंट है तो उसको वहां पे शेयर कर दो। अगर ज्यादातर हाउस वाइफ है तो उस ग्रुप के अंदर ज्यादातर हाउस वाइफ का, जो आपकी कंपनी के अंदर जो हाउस वाइफ है, जिसने कोई अचीवमेंट ली है, जिसने कोई ग्रोथ ली है, आप उसका वो वहां पे शेयर कर दो। और अगर कोई मान के चलो, अगर कोई जॉब पर्सन है जिसने कोई अचीवमेंट, या कोई स्टूडेंट है जिसने कोई अचीवमेंट लिया, तो आप उसकी अचीवमेंट वहां पे शेयर कर दो। राइट। अब जब आप ये चीज करोगे, ध्यान समझना, जब आप ये चीज करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे कि यार ये तो मेरी एज का है, या मेरी उम्र का है, या फिर मेरे जैसी ही है। राइट। और ये यहाँ पे पैसे कैसे कमा रहा है यार, ऐसा क्या सिस्टम है जो यहाँ पे ये बंदा पैसा बनाना है बढ़िया लेवल पे। ठीक है। अब तीसरे दिन आपने क्या करना, पोल डालना है। राइट, उसका मतलब कन्वर्ट करना, पोल डालना है, मतलब वहां से आप लीड को रिफाइंड कर रहे हो। पोल डालना कि यार मैंने ना अपने लिए घर पे बैठे ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना करना शुरू कर दिया है। राइट, आप में से कौन सीरियस है जो मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है घर पे बैठ के अपने फोन से। अब मैं सच बताऊं, ज्यादातर लोगों के आपके नो आएंगे, जितने भी आपके फैमिली मेंबर, यार दोस्त है, सारे के सारे जो है सबको पता है वैसे सब कमेंगे हैं। राइट। तो जो सीरियस होंगे, जो आपके जैसे थोड़ी बहुत सोच रखते होंगे, जो आपसे सच में आपकी बातों से आपको सीरियस लेंगे, तो दोस्त वो सीधा से सीधा आपके साथ में कनेक्ट करेंगे और यस टाइप करेंगे। राइट। अब जो लोग यस टाइप करते हैं, वहां पे अब बात आती है, आप उनको सीधा कॉल पे लो, और कॉल पे लेने के बाद उससे बोलो, यार देख, मैंने ना अभी एक जस्ट एक बिजनेस ऐसा फाइंड किया है। राइट, और मुझे ना थोड़ा सा तेरा भी आइडिया चाहिए यार कि ये बिजनेस बढ़िया है नहीं है, क्योंकि देख मैंने तो डिसाइड कर लिया, हम दोनों अभी काम नहीं कर रहे हैं। राइट, मोस्टली लोग आपके यार दोस्त का ज्यादा काम नहीं कर रहे होंगे। और अगर जो कर भी रहा होगा उस वो अगर यस टाइप करेगा तो वो बंदा और सीरियस होगा, क्यों, क्योंकि उसे पैसे कमाने का लालच है कि यार मुझे भी पता क्या काम है। तो क्लियरली ये चीज बोली, क्या बोलो कि यार मैंने बिजनेस करने की शुरुआत करी है, हम घर पे बैठ के एक बिजनेस मैंने फाइंड किया है, जिसको घर पे बैठ के किया जा सकता है, अपने फोन से किया जा सकता है, और 1 से 2 घंटे ही देना है। और कुछ टास्क अपने को मिलेंगे, बस उसको अपने को कंप्लीट करना है, डेली के 2 से 3 हज़ार रुपए अपने को कमा सकते हैं। और आज की डेट में ना फोन से काम करके हर कोई पैसा कमाना चाहता है, सच बता दो। हर किसी को कोई शॉर्ट सिंपल ट्रिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि ये भाई अपना फोन से 2-3 घंटा काम करो, मस्त 2-3 हज़ार छापो, निकल जाओ। राइट, तो दोस्त आप उनको क्लियरली ये चीज बताओ। फिर उसके बाद आपने उसको बोला, देखिए इसके अंदर ना 2-2.5 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। राइट, मैंने भी अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं भी अरेंज करो, तू भी अरेंज कर। राइट, दोनों मिलकर अरेंज करते हैं। राइट, तू कहीं से भी ला, मैं भी कहीं से भी लाता हूँ, मेरे पास भी नहीं है। राइट, अगले दिन उसको बोल दो, यार मेरे तो पैसे अरेंज हो गए, वो बोलेगा, अगर वो ये बोलता है, एक तो ये बोलेगा कि मेरे अरेंज हो गए, ठीक है, उसको बहुत मोटिवेट कर दो, भयंकर लेवल पे मोटिवेट कर दो, दोनों भाई कर देंगे, दोनों भाई जाड़ा पाड़ देंगे, दोनों भाई मिलके खानदान के लौते अमीर आदमी बनेंगे, बढ़िया लेवल पे कर दो कि हम, तू और मैं, बाकी सारी दुनिया गई तेल लेने, हम दोनों ही बढ़िया लेवल पे करेंगे। 3 लोगों का पोल आया, तीनों से सेम यही बात करो।
3 लोगों का पोल आया, 4 लोगों का पोल आया, यस में 30 4 लोगों से सेम बात करो कि हम दुनिया पाड़ देंगे, हम जाड़ा पाड़ देंगे, तू और मैं, बस हमारी भाई यारी है, हमारा दोस्ती यारी, बात हम शोले के जय और वीरू जैसी दोस्ती है हमारी, जात दुनिया गई देखी जाएगी, है ना। उसको मोटिवेट कर दो, अगले दिन बोलो भाई मेरे पैसे अरेंज हो गए। अब वो क्या बोलेगा, दो वो बोलेगा, दो चीजें बोलेगा, या तो पैसे अरेंज हुए या तो फिर नहीं हुए। ठीक है। अब उसके बाद उससे बोलो यार तेरे नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, तू कर, मैं हूं तेरे साथ, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तू पापा से मांग, तू मम्मी से मांग, तू दोस्त से ले ले, तू बाबू से ले ले। अरे तू ज्यादा, तू मेरे सामने गर्लफ्रेंड को कॉल कर, उससे पैसे, टेंशन क्यों ले रहा है। मैं जब तक ज्वाइन नहीं करूंगा तब तक तू ज्वाइन नहीं करेगा, दोनों साथ में मिलकर ज्वाइन करेंगे। और जैसी उसकी पेमेंट आई, अपने स्पॉन्सर लिंक से कनेक्ट करो, जोड़ो और अपनी अर्निंग करो छुट्टी। ठीक। अब ध्यान समझना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई अगर आपने उस पर्सन को ज्वाइन भी कर दिया, अब कोई ऐसा गलत स्टेप है, जैसे मान के चलो उसकी ग्रोथ नहीं है, उसकी अर्निंग हुई, अगला बंदा पता है क्या बोलेगा, अगला बंदा ये बोलेगा कि यार तूने, तेरी अर्निंग हो गई यार, मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही, इसमें दिख क्यों नहीं रही मेरी अर्निंग। अब आपने उसके लिए भी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है। राइट, आपकी अर्निंग होगी, देन उसके बाद आप बिजनेस को प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हो कि यार जो आपका सोशल मीडिया है वहां से। और मैं ये मानता हूँ यार, अगर आपने आज तक कभी सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है, पूजा मैम ये चीज स्पेशली आपके लिए है, अगर आपने अभी तक अपने सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है, तो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि अगर आप एकदम से इमीडिएटली अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो ना, तो आपके पास में इमीडिएटली 3 से 4 5 लोग आ जाते हैं कि यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू ऐसा। राइट, इमीडिएटली आपके पास में ज्यादातर लोग आ जाते हैं, तो आप उनको वहां से कन्वर्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन भेज के। समझ में आ गया, समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। पूजा जी, मैं आपको ये चीज नोटिस करता हूँ, आज तक आपने अपने बिजनेस को अभी बिजनेस को कभी प्रमोट ही नहीं किया, एंड दैट्स ट्रू। राइट, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसने अभी तक बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने अभी तक बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है। सर्वेश जी बोले सर बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है। और किसने नहीं किया। बिल्कुल पूजा मैम, वो तो मुझे पता है। आगे और कौन है, कमेंट करके बताओ किसने नहीं किया। प्रियांश, सुमन जी, क्या आपने नहीं किया क्या। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है। नीतू जी बोले सर मैंने नहीं किया। कब करोगे भाई, कब करोगे, मुझे एक चीज बताओ। सुमन जी बोले सर नहीं किया, कब करोगे भाई। अगर आपने अभी तक बिजनेस को प्रमोट नहीं किया है, कब करोगे। कोई मतलब जब कोई ग्रह मिल जाएंगे, जब सूर्य और चंद्रमा का एक साथ मिलन होगा, राहु और केतु की सेम दिशा होगी, और आपकी कुंडली में जब बहुत बढ़िया सा बेहतरीन तरीके से सूर्य देव की कृपा होगी, तब जाके करोगे क्या। करना शुरू करो भाई, बिजनेस है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, मजा आए। मान के चलिए पूजा मैम है। अब पूजा मैम मस्त, पूजा मैम ने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली। ठीक है, अब पूजा मैम डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद एक तो मस्त बैठी हुई है, अब तो मैं डॉक्टर की एलएलबी कर ली, अब तो मैं खूब पैसे छापूंगी मस्त एकदम। ठीक है। अब पूजा मैम ने एलएलबी करने के बाद वो क्या करती हैं, वो अपने घर पे जाके डॉक्टर का कोट पहनती है व्हाइट कलर का, और वो स्टेथोस्कोप होता है ना, लाइक स्टेथोस्कोप, तो उसको पहन के ऐसे बैठ जाती है। अब वेट करती रहती है, कस्टमर आएंगे, पेशेंट आएंगे, पेशेंट आएंगे, पेशेंट आएंगे, पेशेंट आएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, उनके पास में पेशेंट आएंगे। हाँ जी, उनके पास में पेशेंट आएंगे। अब पूजा मैम क्या करती हैं, बाहर अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा दे, देयर इज अ क्लिनिक। अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा देती, बैनर लगा देती है, देयर इज अ क्लिनिक। अब वापस घर पे जाके अगर वो कोट भी नहीं पहनती, वो स्टेथोस्कोप भी नहीं लगाती, राइट, जो आला होता है डॉक्टर का, दिल की धड़कनें सुनने वाला, वो भी नहीं पहनती, कोट भी नहीं पहनती, और जाके आराम से टेबल पे ऐसे बैठ जाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, पेशेंट आएंगे। पूजा मैम ने क्या किया, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, देयर इज ए क्लिनिक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या पेशेंट आएंगे। हाँ जी, पेशेंट आएंगे। पेशेंट आएंगे, क्यों आएंगे। अक्षिता जी क्यों आएंगे। ललित जी, पूजा जी, इसलिए आएंगे बिकॉज वहां पे लिखा हुआ था देयर इज अ क्लिनिक। सेम कंटेंट क्रिएशन प्रमोशन करना आपके लिए इसलिए जरूरी है, आपकी हालत सेम डॉक्टर जैसी है। आपके पास सामने वाले की मरीज का प्रॉब्लम का इलाज है बेशक से, पर जब तक पेशेंट आपके पास में नहीं आएंगे, जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं कि मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का समाधान है।
समझ में आ गया वैष्णवी जी? अब वैष्णवी जी का मुझे एक बार मैसेज, मॉर्निंग में मैसेज आया था, सर मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैष्णवी जी मैम से मैंने पूछा, मैम कितने दिन हो चुके हैं आपको जो रिजल्ट नहीं आ रहा? वैष्णवी मैम मैम बोलिए मुझसे, सर 3 दिन हुए हैं। मैं बोलूँ 3 दिन में तो मेरा नहीं आया था, 3 दिन में तो मेरा रिजल्ट नहीं आया भाई। एटलीस्ट अगर 10 दिन भी अगर बोलते तो तुमको सुकून मिलता कि चलो 10 दिन मेहनत करी है। 15 दिन भी बोलते तो मजा आ रहा था, 20 दिन बोलते तो वो सोचने पे मैं मजबूर हो जाता, और 25 दिन होते तो शायद मैं सच में सोचता यार शायद मेरी कोई स्ट्रेटेजी में कमी है। 3 दिन में तो यार ऑडियंस यही देखना शुरू कर दिया, बंदा ये सीरियस है या नहीं है। 3 दिन में तो वो आपको नोटिस करती है कि हाँ ये बंदा कोई चीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? सुमन जी बोले सर मुझे तो 4 मंथ हो गया है, एक भी नहीं आया। मुझे तो 4 मंथ, देखो मुझे एक चीज बताओ, सुमन जी आपको 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने के अंदर क्या आपने कभी भी प्रमोशन करने में कंसिस्टेंसी रखी है? सच बताना ईमानदारी से। मैं अभी के अभी आपका अकाउंट फॉलो करके सारी हिस्ट्री देख लूंगा। क्या आपने 4 महीने जो काम किया, कंसिस्टेंसी लगातार 1 महीने भी आपने कोई पोस्ट कोई स्टोरी डाली है? अक्षिता मैम आपको थोड़ा सा अपनी क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। सोमली बोले सर देख लो। चलो कोई नहीं, देखते हैं यार, मुझे अपना ना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दीजिए। बैठ जाओ, पहले बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करो, लेट के ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी है। फटाफट। सुमन जी मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दीजिए। टेंशन मत लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हम निकालेंगे। अच्छा मैं आपसे वैसे एक चीज बोलता हूँ, आप एक काम करो, आप ना सभी के सभी ये लो, मैंने आपको ना अपनी इंस्टाग्राम आईडी भेजी है, ठीक है? आप एक बार मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखो और एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी मुझे भेजो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस ग्रुप के अंदर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर उसको फालतू का मैसेज नहीं करेगा, ध्यान रखना। लास्ट टाइम बोला ना, सीरियसली बोल रहा हूँ। लिंक एक बार अपनी आईडी शेयर करो यहाँ पे, अपनी आईडी शेयर करिए, सर मैंने तो फॉलो कर रखा है आपको। मेरी एक बार आईडी आप ओपन करके देखो, मेरी एक बार आईडी आप ओपन करके देखो, क्या आपको आईडी देख के प्रोफेशनलिटी फील हो रही है? यस और नो, ईमानदारी से यस और नो में आंसर देना। क्या आपको मेरी सोशल मीडिया की प्रोफाइल देख के प्रोफेशनलिटी फील हो रही है? यस या नो, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अक्षिता मैम मेरे तो व्यूज बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी जो ऑडियंस है ना, वो सेम कंटेंट देख के बोर हो चुकी है। यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर कंटेंट, यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर कंटेंट। राइट, मैंने आपसे बहुत ये याद है आपको, मैंने आपसे बोला था कि आप तो बाहर जाके शूट कर सकते हो, आप घर पे बैठ के शूट कर सकते हो। लाइक चेंज करो, जितना ज्यादा चीजों को। आप मेरे कंटेंट देखो ना, मैंने मैंने भी तो चेंज किया अपना बैकग्राउंड, मैंने फॉर्मेट चेंज किया, मैंने बैकग्राउंड चेंज किया। सर ब्लू टिक कैसे आएगी? ब्लू टिक कैलाश पर्वत पे जाके आप 6 महीने बस प्रार्थना करोगे, साधना करोगे तो मिल जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक काम करो, ये देखो अभी एक काम कर दो पहले सुमन जी का, सुमन जी रुक जाओ, ये स्पैमर वाली चीजें मत किया करो, बच्चों वाली चीजें कर रहे हो यार, गलत बात है। सबसे पहली चीज तो ये कि देखो स्किल इंस्पायर का जो आपने लोगो लगाया हुआ है अच्छा सभी के सभी एक बार सुमन जी की पोस्ट फुट आईडी खोल लो। सभी के सभी एक बार सुमन जी की जो आईडी है उसको एक बार ओपन कर दो। आपको मैं सभी को समझा रहा हूँ एक बार को। सर रोस्ट कर दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा ध्यान से समझना, मैं कभी किसी को रोस्ट नहीं कर रहा। देखो ऐसा, अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, देखो अगर मैं अभी, ये अपने हमारे बीच के लोग हैं, राइट, अगर मैं यहाँ पे आपको नहीं टोकूंगा ना, तो आगे चल के जब समस्या बड़ी हो जाएगी, तो आगे चल के आप सेम वही मिस्टेक करोगे, तो फिर उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ठीक है? और मैं तो सबसे प्यार से बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई मैं आप किसी को रोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? भाई मैं आप तो छोड़ो, जो मेरे मेंटोर थे ना वो तो भाई पता नहीं क्या क्या बोल देते थे यार, मैं सच बता रहा हूँ। फिर भी अच्छा सभी के सभी ने सुमन जी की आईडी ओपन कर लिया? सभी के सभी ने सुमन जी की आईडी ओपन कर लो, जल्दी आईडी ओपन कर लीजिए सभी के सभी। मैं प्रॉपर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें कमी क्या है, राइट?
अब मुझे ईमानदारी से सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आप सभी को प्रोफाइल प्रोफेशनल लग रही है? सुमन जी की आईडी ओपन कर ली सभी ने? सबने ओपन कर ली? पूजा मैम, शुभम जी, सभी ने ओपन कर लिए? जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। सबके हो गए हैं ना ओपन? रेहान जी, गौरव जी, सुमन जी, नीतू जी, जल्दी एक बार डन टाइप करो, डन। डन 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 टाइप करो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये कि क्या सुमन जी की आईडी प्रोफेशनल लग रही है, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि सामने वाले का इंप्रेशन देखो, सुमन जी की जो आईडी है ना उसको एक्सप्लेन करके मैं आपको ये समझाऊंगा कि एग्जैक्टली सामने वाले का फर्स्ट माइंडसेट क्या जाता है। फर्स्ट माइंडसेट आपको इस प्रोफाइल को देख के क्या लगा, प्रोफेशनलिटी फील हुई या फिर किसी कंपनी का फेक अकाउंट, या कुछ भी? क्या फीलिंग आ रही है फर्स्ट पॉइंट देख के? क्या आपको प्रोफेशनल लग रहा है अकाउंट? जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। दैट्स अ पॉइंट, ये कंपनी का सेल्स का अकाउंट लग रहा है। ये कंपनी का सेल्स का अकाउंट लग रहा है। एंड कोई भी पर्सन, ध्यान रखना, फेक अकाउंट लग रहा है। ठीक है? कमी सर, कुछ कमी तो लग रही है। पूजा जी, राजेश जी, रितेश जी, रिहान जी, प्रियांश जी, नीतू जी, कमेंट करके बताइए हाउ यू फील अबाउट दिस अकाउंट। इज दिस अ प्रोफेशनल अकाउंट और नॉट? दैट्स इट। देखो अब इस चीज को ध्यान से समझना। कोई भी पर्सन जब इस अकाउंट को फर्स्ट टाइम देखेगा तो सबसे पहले उसके माइंड के अंदर ये क्या चीज जाएगी, कि यार ये अकाउंट जो है ट्रस्टेबल नहीं है। पहली चीज तो ये अकाउंट ट्रस्टेबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले यही चाहते हैं कि ये अकाउंट ट्रस्टेबल नहीं है। दूसरी चीज, लैंग्वेज। देखो हमेशा कोशिश करो कि जब आप अपनी बायो लिखते हो तो बायो में वर्ल्ड वाइड जो लैंग्वेज यूज होती है उसको यूज करो, यानी कि इंग्लिश। राइट? इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल अकाउंट तो सबसे पहले तो अपने वर्ल्ड वाइड जो लैंग्वेज यूज होती है आप उसको यूज करो। दूसरी चीज, अपनी जो डीपी है उसको प्रॉपर हटा के ये अपनी डीपी लगाओ। आपने कंपनी की डीपी लगाई हुई है, ये ऐसा लग रहा है कि आप ये कोई स्पैम अकाउंट है। सीरियसली बोल रहा हूँ। राइट? 4 महीने से आपकी अर्निंग नहीं हुई, ये सबसे बड़ा कारण है कि आपकी प्रोफाइल ट्रस्टेबल नहीं है। अगर 4 महीने अगर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट भी डालते हैं ना, अक्षिता मैम जैसा ओरिजिनल कंटेंट भी डालते, तो भी आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। भाई दूसरे बोल रहे सर मेरी चेक करो, अरे भाई रुक जाओ, इसमें जो कमी निकल रही है पहले उसको तो निकालने दो, उससे आप अपनी ऑप्टिमाइज कर लेना। समझ में आ रहा है सभी को? पहली चीज तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी डीपी चेंज कर लिए। सुमन सुमन जी समझ में आ रहा है? और ये सभी के लिए है, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो आपने अपनी डीपी चेंज करनी है। दूसरी चीज आपने अपनी बायो चेंज करनी है। बायो के अंदर आपने 3 लाइन के अंदर अपनी बायो डिसाइड करनी है। 3 लाइन के अंदर अपनी बायो डिसाइड करनी है। पहली चीज आपकी क्या अचीवमेंट है, आपका प्रोफेशन क्या है, दूसरा आपका अचीवमेंट क्या है, एंड तीसरा वाई पीपल आर फॉलोइंग यू, आप उनको क्या वैल्यू दे रहे हो। लिख लो फटाफट। अपनी बायो कैसे लिखोगे? पहली चीज आपकी अचीवमेंट क्या है, ओ सॉरी आपका पैशन क्या है, दूसरा आपकी अचीवमेंट क्या है, तीसरा वाई पीपल आर फॉलोइंग यू। कोई भी पर्सन अभी अपना अकाउंट मत भेजना, बहुत ज्यादा आप अपना अकाउंट भेज रहे हो। कोई भी पर्सन अपना अकाउंट मत भेज, सर्वेश ही, क्यों अकाउंट भेज रहे हो आप? क्यों अकाउंट भेज रहे हो? ओके, सो आपने क्या करना है फर्स्ट लाइन के अंदर, आपने क्या करना है फर्स्ट लाइन के अंदर आपका पैशन लिखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या आता है। दूसरी चीज, आपने अपनी अचीवमेंट शेयर करनी है, आपकी अचीवमेंट क्या है। तीसरी लाइन के अंदर वाई पीपल आर फॉलोइंग यू, लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे, सिंपल ऐसा है। सिर्फ ये 3 चीजों के अंदर आपने अपनी एक्सप्लेनेशन शेयर करनी है। समझ में आ गया? तीसरी चीज, आपके जो हाईलाइट है प्रूफ, ग्रोथ और पैकेज। भाई आपने प्रूफ दिखा दिया, ठीक है अच्छी बात है, ग्रोथ दिखा दी अच्छी बात है, पैकेज दिखा दी अच्छी बात है। इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये स्कैम अकाउंट है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे पेमेंट पेमेंट शो कर रहे हो। समझ में आ रही है? रितेश जी, पूजा जी, समझ में आ रहा है? अकाउंट को देख के क्लियर हो रहा है? देखो अकाउंट को ओपन रखो अपने पास में और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोटिस करो। सुमन जी देखो, ये मैं सीरियसली बताऊं, ये आपने बस कुछ चीजें चेंज करोगे बहुत सारा फर्क आएगा। आप 10 दिन लगातार अपने अकाउंट को सेम जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करके देख लो। ठीक है? सो दोस्त, पहली चीज आपके हाईलाइट भी सही नहीं लग रहे हैं, आपकी बायो थोड़ी सी आपने चेंज करनी पड़ेगी, आपने डीपी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। एंड जो अब आपकी पोस्ट पोस्ट है, अब पोस्ट के अंदर आपको क्या लग रहा है, सभी सभी पोस्ट देखिए।
सभी के सभी पोस्ट देखिए। वैष्णव जी बोलिए। सर एक बार आप सुमन जी की आईडी, सभी ने अपने आप में फोन में ओपन कर रखी है ना सुमन जी की आईडी? सभी ने ओपन कर रखी है? पूजा मैम सो गए क्या? पूजा मैम, भाई मुझे लग रहा है पूजा मैम सो गए। अच्छा सभी के सभी जगह हुए या सो गए? कौन कौन सो गया एक बार यस, यस टाइप करो सबने। सब प्रॉपर है ना? पूजा मैम सो गए थे आप? अच्छा ख्यालों में चले गए थे। चलो नहीं तो जो बोले यस सर इधर मैं भी हूँ। ठीक है। देखो मैं आपको सच बताऊं ना यार, पूरे दिन बेसिकली गाइस मैं सीरियसली बताऊं, पूरे दिन ट्रेनिंग्स रहती है, मीटिंग्स रहती है, लोगों से बातचीत करनी रहती है, पर्सनल मेंटोरशिप रहती है, कॉलिंग्स होती है, टीम को हैंडल करना होता है, कंटेंट क्रिएशन होता है, आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी होती है, लोगों से बात करना होता है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाता। राइट, एंड ये सारी चीजें करने के बाद रात को 10 बजे के बाद टाइम मिलता है पर्सनल मेंटोरशिप लेने का। राइट, तो इसी वजह से मैं इस टाइम पे लेता हूँ, प्लस इसका ये बेनिफिट भी है कि सब इस टाइम पे घर पे रहते हैं। ओके। सो अभी मुझे एक चीज बताओ, पोस्ट देखे आपको कैसा फील हो रहा है सर? सर मंजू जी बोले सर खुद का कुछ डाला ही नहीं है तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे? दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट। देखो सिंपल एज दैट भाई, अगर आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए आपने सारी पोस्ट के अंदर, सभी के सभी नोटिस करना, सारी पोस्ट के अंदर सिर्फ अर्निंग पे आउट, अर्निंग पे आउट, अर्निंग पे आउट, अर्निंग पे आउट, सब सारी पोस्ट के अंदर यही डाला हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सारी पोस्ट के अंदर सिर्फ अर्निंग पे आउट, अर्निंग पे आउट है, तो कैसे सामने वाला ट्रस्ट करेगा? सर कुछ अचीवमेंट्स नहीं हुई है क्या डालूं? कुछ अचीवमेंट्स डालने की जरूरत ही नहीं है ना। जहां आपके पास पैसे नहीं है वहां आप अपनी नॉलेज शेयर करो, और जिस दिन आपके पास में पैसे आ जाएंगे वहां आपकी छोटी सी नॉलेज भी वैल्यूएबल पॉइंट बन जाएगा। ध्यान समझना। समझ में आया? अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो अपनी नॉलेज शेयर करना। मेरे पास जब पैसे नहीं थे मैंने लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करी। नॉलेज शेयर करते 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 अंत से अंसर बन गया। पैसे भी आ गए। सो मेक श्योर, पैसे नहीं है अपनी नॉलेज शेयर करो। ओके। पीपल आर स्टार्टिंग ट्रस्टिंग ऑन यू। भाई सामने वाले को क्या पता आपके बैंक में कितना पैसा है यार? सामने वाले को क्या पता आपके बैंक में कितना पैसा है? राइट। अभी पोस्ट भी उस लेवल की नहीं है। मैंने हमेशा अभी आपसे एक चीज, एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। आपने ना 4 पोस्ट डालनी, कैसे डालोगे? जो अभी मैंने जो स्क्रिप्ट दिया उसके हिसाब से आप पोस्ट डालना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना एआई ऑटोमेशन का भी यूज मत करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा स्पैम चल रहा है, इंस्टाग्राम बैन कर रहा है एआई का यूज करने पे। तो कुछ टाइम बाद मैं आपको एआई कनेक्ट करवाऊंगा आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे, जब मुझे खुद सेफ लगेगा। बट अभी के लिए इंस्टाग्राम एआई यूज मत करना, आपने अपनी बायो के अंदर और अपनी डीएम के अंदर ही लिंक शेयर करना अपनी कम्युनिटी का, दैट्स इट। राइट, तो अभी के अभी सभी के सभी समझ में आ गया एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? अब आप सभी के सभी मेरी आईडी ओपन करो। गाइस यू कैन ओपन माय आईडी राइट नाउ। यू कैन ओपन माय आईडी फास्ट। अपनी आईडी का लिख दूं? लीजिए मैंने अपनी आईडी का लिंक दे दिया। यू कैन ओपन माय आईडी फास्ट। सभी के सभी आईडी ओपन करो। सुमन जी, नीतू जी, प्रियांश जी, सर्वेश जी, निवोन जी, अक्षिता जी, शुभम जी। शुभम जी समझ में आ रहा है? वैल्यू मिल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रही है? जब तक आप अपनी आंखों से चीजें नहीं देखोगे आपको फर्क समझ में नहीं आता। लोगों से देखो, ये मेरे साथ भी, जब तक मैं अपनी आंखों से चीजें नहीं देखूं मुझे समझ में नहीं आता। सर मैं पहले ही देख चुकी, हाँ देख चुकी हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा देखो, मैं ये बोल रहा हूँ ओपन करके बैठो। देगा तो आप सभी नहीं देगा इंस्टाग्राम से यार, सभी के सभी। मैं ये बोलूँ ओपन कर लीजिए, कुछ चीजें आपको बतानी है। अब सभी ने ओपन कर ली? एक बार डन टाइप कर दो फटाफट। डन टाइप कर दो, डन। सभी ने ओपन कर ली तो डन टाइप कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। ओके। वैष्णवी जी वैल्यू मिल रही है आपसे, आप सभी को? देखो मैं एक चीज आपको बोलूंगा, अगर मैं किसी चीज के लिए आपसे सख्त हो रहा हूं ना, किसी चीज के लिए स्ट्रिक्ट हो रहा हूं, तो ध्यान रखना, एक अच्छा को मारना, चोट भी उसी पत्थर पे मारता है जिसको वो समझता है कि इसको आकार देना चाहिए। ठीक है? इस चीज का हमेशा याद रखना। आप जो है ना आने वाले 1 1.5 2 साल बाद मुझे याद करोगे, अगर उस टाइम आंसर हमें नहीं बताते ना, तो शायद हम कभी ये कर भी नहीं पाते। ओके।
तो सभी ने ओपन कर लेना आईडी। वर्षा जी, युवराज जी, मंजू जी, गौरव जी, सुमन जी, पूजा जी, सर्वेश जी, नीतू जी, प्रियांश जी, ललित जी, राजेश जी, शुभम जी, अक्षिता जी, वैष्णव जी, सभी ने ओपन कर ली। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना। ओके, अब ध्यान से समझना, अभी आपने करना क्या है। अभी फर्स्ट पॉइंट मेरी आईडी देख के क्या लग रहा है? मेरी आईडी देख के क्या फील हो रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन? मान जी बोलिए प्रोफेशनल। और वो तो अभी 600 फॉलोअर्स है, जब इसी आईडी पे 10,000 20,000 फॉलोअर्स होते हैं ना, तब आप बोलते कि सर अलग ही लेवल है। क्या करें, चलिए फिर क्या कर सकते हैं। ओके, सभी के सभी बोले प्रोफेशनल प्रोफेशनल। जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। देखो, अब अपनी ईमानदारी से बताना कि आपको एग्जैक्टली प्रोफाइल देख के फीलिंग क्या आ रही है। नीतू जी, ललित जी, पूजा जी, अपनी ईमानदारी से बताइए एग्जैक्टली क्या फीलिंग आ रही है प्रोफाइल को देख के। ठीक है। सेकंड पॉइंट, डीपी देखो। डीपी देखो, मेरी डीपी देखने के बाद लोग मुझे पहचान जाएंगे क्या? मेरी डीपी देखने के बाद लोगों को फेस वैल्यू समझ में आ जाएगी एक्चुअल में पर्सन है कौन। अगर एक पर्सन ने किसी को अगर किसी एक पर्सन ने ऑलरेडी आईडी देखी है, राइट, तो वो दूसरी बार अगर देखेगा तो उसे आईडी मिल सकती है, क्यों? क्योंकि उसने मेरा फेस एक बार देख लिया है। समझ में आ गया? डीपी प्रोफेशनल लग रही है? डीपी प्रोफेशनल लग रही है पूजा मैम? जो डीपी मैंने लगाई है। ठीक है। सेकंड लिंक बायो देखो। मैंने आपको 3 लाइंस बताई थी। फर्स्ट, व्हाट इज माय प्रोफेशन। सेकंड इज व्हाट आई अचीव। थर्ड इज हाउ व्हाई पीपल आर फॉलोइंग मी। सेम वही तीसरी लाइन आप फॉलो करो। पहले 2 लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा है? आई एम अ कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर एंड कोच। ठीक है, पहले लाइन के अंदर दैट इज माय प्रोफेशन। सेकंड लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा है? सेकंड लाइन के अंदर मैंने लिखा है यंगेस्ट कोच इन इंडिया, ट्रेन मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट कोच इन इंडिया, और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। दैट इज द सेकंड लाइन, यानी कि ये मेरी क्या है? तो कमेंट करके बताइए। दैट इज माय अचीवमेंट। एंड थर्ड, व्हाई पीपल आर फॉलोइंग मी। आई हेल्पिंग यू टू बिकम अ बेस्ट वर्जन। लोगों को मुझे फॉलो क्यों करना चाहिए? बिकॉज अगर वो अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते तो हमें, राइट, बिकॉज आई एम कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, तो बहुत सारे लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली दे आर बिकम अ बेस्ट वर्जन। बायो प्रोफेशनल लग रही है? बायो प्रोफेशनल लग रही है? जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। चलिए, अब आ जाते हैं। अच्छा, हाइलाइट्स देखो। हाइलाइट्स में ऐसा हो रहा है क्या, क्या मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हूँ? हाइलाइट्स में आपको क्या ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, कोई बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ? खुद ईमानदारी से मुझे मेरी शक्ल देख के मत बताना, ईमानदारी से बताओ। हाईलाइट को देख के ऐसा लग रहा है, 1% भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ? नीतू जी बोलिए सर यस। चलो, नीतू जी को लग रहा होगा। और ठीक है, नाउ वी टॉकिंग अबाउट अ पोस्ट। अभी आप पोस्ट पे आ जाओ। पोस्ट को देख के क्या लग रहा है? कोई लग रहा है कि कोई मैं बिजनेस प्रमोट करूंगा, या फिर कोई चीजों को, लोगों को, प्रोडक्ट को शेयर करूंगा? पोस्ट के अंदर क्या आपको वैल्यू मिल रही है क्या? पोस्ट के अंदर क्या आपको वैल्यू मिल रही है? पोस्ट के अंदर क्या आपको वैल्यू मिल रही है? सर आपके कुछ फॉलोअर्स तो आज ही बढ़ जाएंगे। जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। समझ में आ गया सभी को? सो ये तरीका है, देखो, बिजनेस को सही तरीके से करने का। अगर आप जनरली बिजनेस को करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, पोस्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो रील्स अपलोड करी है भाई, उसके अंदर वैल्यू प्रमोट करी है, वैल्यू शेयर करी है, लोगों को हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करी है, राइट। तो इस तरीके से भाई आप बढ़िया लेवल पे काम कर सकते हो। समझ में आ गया?